ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਜੱਗੀ, ਚੰਦਰ ਗਰਗ, ਸਿੰਮੀ ਗੁਪਤਾ, मनसा सिंगला, सुनील सिंगला, अनु जिंदल, रुपिंदर जिंदल, धैर्य गर्ग, एंजल, एलिजा, अग्रीम, जयमन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਰਵ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्रीमती प्रेम गर्ग जी का जन्म पिता श्री राजा राम जी के घर माता श्रीमती लाजवंती जी की कुखों 30 अगस्त 1953 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ BA ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾਮੀ ਲੋਟੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਜੱਗੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 17 ਜੂਨ 1979 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਮਨਸਾ ਅਤੇ ਅਨੂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਨਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਨੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਜੀ ਸੀਮਨ ਦੇ ਉੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਧੈर्य, एंजल, एलिजा, अग्रीम, जयमन ਨਾਲ महक रही है। ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान कहाँ से मिलता है? जब तक तुम सबका संग नहीं करोगे, सत्संग नहीं करोगे, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। बिना ज्ञान के भाव नहीं बनेगा, बिना भाव के और भक्ति नहीं मिलेगी और बिना भक्ति की मुक्ति नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से जीव को बार बार बतलाया जाता है। जीव कहते बिन सत्संग विवेक न हुई। जब तक आप सत्संग नहीं करोगे, आपको ज्ञान का और भाव का पता नहीं लगेगा। बिना भाव के भक्ति नहीं मिलती और बिना भक्ति की मुक्ति नहीं मिलती। कतरी जीव को बार बार बतलाया जाता है। कतरी पुराण के अंदर है, जीव का अनेक रूप में समझाया जाता है। जीव है तो संसार में आया है, तो कर्म करने के लिए आया है। कर्म कहते कि मतलब जीव है 84 लाख जीवन में भटकता भटकता तेरे को मनुष्य का जन्म मिलता है। कभी ईश्वर भी आकर के तू जब तक अच्छे कर्म नहीं करता तेरी मुक्ति नहीं होती। 84 लाख जीवन में तेरे को बार बार भटकना पड़ता है। कभी जीव है जब मतलब एक मनुष्य योनि, एक ऐसी योनि है जिसमें तेरे को ज्ञान है अच्छे और बुरे का। कहते कि उस ज्ञान के द्वारा तू अच्छे कर्म करता है, उस मालिक का भजन और कीर्तन आदि करता है, तेरी अवश्य मुक्ति मिलती है। कहते जब तू समय को वैसे ही बर्बाद निकाल देता है तो कहते कि जीव तेरे को 84 लाख और में जाना पड़ता है। उसी प्रकार से कर्तव्य अनेक रूप में वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराणों का वर्णन किया और 18वां पुराण है गारुड़ पुराण। कहते कि जीव को मोक्ष के लिए उसमें बतलाया गया कि जीव है। कहते कि अनेकों और पुराणों के अंदर है जीव को अनेक कथाओं अनेक प्रकार के और कर्मों के बारे में बतलाया जाता है। गारुड़ पुराण का निचोड़ यही है कि जीव है कर्म प्रधान है, जैसा करोगे और वैसा ही भरोगे, उसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। इसी प्रकार से अनेक रूप में आके मैं आपको बतलाता हूँ। कहते कि जीव है, यह जीव कैसे कर्म करता है और करने के बाद में कैसे होता है। कहते इसी प्रकार से मैं आपको और मतलब
दृष्टांत के द्वारा आपको समझाता हूँ। कहते कि एक समय पहले, एक समय की बात है, एक समय कोई राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वो मन में विचार किया करता था, कहते कि हमारी संतान नहीं है, इतना बड़ा राजपाट है, उसको कौन सामेगा, और ना जाने हमारे विभाग में कोई कैसा इंसान आएगा, अच्छा आएगा, बारा आएगा, कहते कि इस प्रजा को सुखी करेगा या दुखी करेगा। वो मन में बड़ा विचार किया करता था। कहते कि बताइए उसका समय बहुत समय वैसे ही बर्बाद हुआ जा करता था। एक दिन क्या हुआ, सवेरे सवेरे का मतलब ये समय था, राजा स्नान ध्यान करके अपने महलों से जो है और कहते कि अपने राज दरबार के लिए जा रहा था। जैसे ही घर से बाहर निकला, उसने क्या देखा, कहते कि वहाँ एक जमादारनी निकल कर जा रही थी। जैसे राजा को देखा, राजा को देख कर के जमादारनी ने मुख मोड़ लिया, जमीन पर 3 बार झाड़ू मारे और जमीन पर थूका और मुख मोड़ कर खड़ी हो गई। राजा इस चीज को देख रहा था। राजा ने मन में विचार किया कि जमादारनी को क्या हो गया। कहते कि मतलब चलने वाली जा रही थी और मेरे को देख करके उसने ऐसा कृत्य क्यों किया। राजा को मन में शंका पैदा हो गई। राजा वहां से चल करके राज दरबार में पहुंच गया। राजा अपने मंत्र आदियों से कहने लगा कि भाई फले नाम की जमादारनी है, आप उसको यहाँ हाजिर कीजिए, मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। इतना करने के बावजूद राजा की आज्ञा हुई, उसकी सिपाही आदि मतलब जमादारनी के पास में पहुंचे और जमादारनी से कहा कि आपको राजा ने बुलाया है और आपसे कोई बात करना चाहता है। जमादारनी अपने मन में विचार करने लगी, आप तो नहीं बहन नहीं है, अब तो अंतिम समय आ गया, राजा ना जाने तुमको फांसी की सजा दे दी। अब वो बेचारी डरती हुई, राजा का ऑर्डर था, कहते राजा के और सामने जाकर खड़ी हो गई। इतना करने के अंदर जमादारनी कहने की महाराज आप क्या पूछना चाहते हो, आप जो पूछोगे मैं सत्य सत्य बात आपको बतलाऊंगी, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। इतना करने के बाद में राजा कहने लगा कि हे देवी, आप ये बतलाइए, जब सवेरे मतलब तुम जब महलों से सामने निकल कर जा रही थी, वह कोई जीव नहीं था, कहते मैं अकेला ही था और आपने मतलब कहते कि मेरे को देख करके मतलब मुख मोड़ दिया, 3 बार जमीन पर झाड़ू मारा और कहते कि मतलब 3 बार थूका और कहते कि तुम मेरे को मुख मोड़ कर खड़ी हो गई। क्या आपको कोई बीमारी है या आपने मेरे को देखकर ऐसा कर्म किया। इतना करने के बाद लोग जमादारनी कहने लगी महाराज मैंने आपको लेके कर्म किया। राजा कहने लगे दीदी आप मेरे को लेकर के तो किया। वो कहने लगे महाराज देखो मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर मैंने मेरे शास्त्रों में ऐसा सुना है, मैंने मतलब लोगों से कहते जो सवेरे सवेरे निसंतान का जो मुख देख लेता है उसको पूर्व जन भोजन भी सही नहीं होता। इस प्रकार से महाराज है आप निसंतान है, आपकी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उनका मैं मेहनत मजबूरी करके अपना पालन करती हूँ। कहते कि आपका मुख देखा जब संपूर्ण भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैंने आपको लेकर के कर्म किया। ऐसा कहने के बाद में राजा कहने लगा देवी आपको मैंने सफल रहने के लिए नहीं बुलाया, मैं तो केवल मतलब इस बात की शंका को निवारण करने के लिए बुलाया है। जमादारनी को वहां से भेज दिया। राजा के मन में शंका पैदा हो गई, अब मन में विचार करने लगा, कहते कि लोग तो राजा को देखने के लिए न जाने कितने कितने दूर से उसके दर्शन करने के लिए आ गए और कहते कि तेरे को तो यहाँ लोग है, आज तेरे को पता लगा। कहते जमादारनी तेरे मुख को देखकर राजी नहीं है, न जाने कितने ऐसे लोग होंगे आपको चेहरे को देखकर राजी नहीं होंगे। कहते कि यहाँ अब तुमको राजपाट करने की मतलब है और अब जरूरत नहीं है। कहते कि अब जब जिस राजा को देखकर कोई राजी नहीं है तो कहते उसको राजपाट करने का भी कोई अधिकार नहीं है। राजा उसी वक्त मतलब अपने दरबार से चला, जाकर महलों में पहुंचा, महलों में जाकर अपनी पत्नी से रानी से कहा दीदी अब कहते देख है इस संसार के अंदर है, हमारे राजपाट के अंदर है, एक जमादारनी हमारा मुख नहीं देख सकती, कहते ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे हमारे दर्शन करने को भी तैयार है नहीं होते। इस प्रकार से देवी मैं मतलब जो है अब राजपाट
नहीं करता, मैं इसे और मतलब राजपाट को छोड़कर यहाँ से निकल जाता हूँ। इतना करने के बाद मैं उसकी धर्म पत्नी अपने मन में विचार करने का निर्णय, मेरा पति चला गया तो तेरे को संसार में लेकर के क्या करना। राजा अपने मतलब महलों से निकल गया, पीछे पीछे उसकी धर्म पत्नी चलने लगी। आप जाकर के जंगल में पहुंच गए, जंगल में देखा है कि उस जंगल के अंदर एक बड़ी भयंकर नदी जा रही है। राजा खड़ा होकर के सोचने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा, देवी अब हमारा तुम्हारा इतना ही संबंध है, कहते कि मैं तो संसार छोड़कर यहाँ से जाऊंगा, मैं अब संसार में नहीं रह सकता, मैं इस नदी के अंदर अपनी प्राण हत्या कर दूंगा और कहते मैं संसार छोड़कर चला जाऊंगा। अब जो तुमको कुछ करना है वो तुम्हारी मर्जी है। अपनी पत्नी से जी बातें करके और कहते वो राजा जो है और अपने वस्त्रों को उतारने लगा, अपने तन से कपड़े उतार लिए, अब नदी में छाल लगाने की तैयारी करने लगा। नदी के किनारे कोई संत भक्त ने अपनी छोटी सी कुटिया बना करके उस कुटिया में रहा करते थे। संत दूर से देख रहे थे कि भाई वो जीव क्या कर रहा है। कहते इतनी भयंकर नदी है, एक बार उसका पैर फिसल गया तो सीधा नदी में जाएगा, मुर्गे बचने वाला नहीं। ऐसा करने के बाद में आज संगवा से दौड़ करके आई, राजा के पास में पहुंचे, कहने लगे भाई जीव है, तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो। राजा ने कहा महाराज मैं फलाने शहर का राजा हूँ, मैंने संतान हूँ और निसंतान होने के कारण मेरी मंतव्य है और अपने चेहरे को देखकर भी कोई राजी नहीं है, अब मेरे को राजपाट करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए महाराज है मैं मतलब अपना अंतिम समय मंतव्य है और कहते नदी के अंदर छलांग लगा करके और मैं अपनी लीला समाप्त करने जा रहा हूँ। इतना करने के बाद में संत के लिए राजा ने कहते तो कितने पढ़े लिखे विद्वान हो फिर भी आपकी समझ में कुछ नहीं आया। कहते कि राजा ने आप अंतिम हत्या तो कर लोगे, पर कहते कि मतलब ये है आत्महत्या करने का कितना बड़ा दोष है, आपने कभी सुना है, आपको पता है। कहते मनुष्य की मरी तुमको बार बार नहीं मिलती, इसको तुम बर्बाद मत करो। कहते कि राजा ने जो आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या करने के बाद प्रेत योनि में जाता है और प्रेत योनि की और उम्र कितनी आपको पता है, 1 करोड़ साल योनि है और प्रेत कभी किसी का भला नहीं करता और कहते जब भला किसी का करता नहीं तो कहते मुर्गे मनुष्य का जन्म है मिलता है। इसलिए राजा ने आप ऐसी गलती मत कीजिए, कहते कि मुर्गे मोक्ष नहीं मिलने वाला। ऐसा करने के बाद राजा कहने लगा महाराज है पर मैं क्या करूं। कहते कि तुम भगवान का भजन करो। वो कहने लगी महाराज है मैं मतलब राजपाट कर नहीं सकता, मैंने जीवन में मतलब कभी भगवान का भजन किया नहीं। वो कहने लगी जंगल में बैठ करके भगवान का भजन कर लो। वो कहने लगी महाराज ये सोर पर सोने वाला जीव है और कहते कि वो कभी जंगल में और जमीन पर नहीं सो सकता, मेरी बस की बात नहीं है। मैं तो मेरा तो यही है, मेरा तो अंतिम है और कहते कि मंतव्य है आज जो मैं अंतिम समय में मेरा आ गया, मैं तो आत्महत्या करके अपने और लीला को समाप्त करता। इतना करने के बाद में संत कहने के राजा ने बाकी तेरी मर्जी है। कहते देखो आपको पुत्र ही चाहिए, मेरे पास में पुत्र है तो गया पर केवल 20 साल तक की उम्र में है, जितने 21 साल में लगेगा तो तुमको संसार छोड़कर चला जाएगा। आपको जरूरत है तो आप मंतव्य इतने तक समय तक आपके पास में रहेगा और फिर तुमको छोड़कर चला जाएगा। राजा कहने लगा महाराज हमने तो पुत्र का मुख भी नहीं देखा, पुत्र होता कैसा है, आपने कम से कम 20 साल में बचन गया पर होगा सो देखा जाएगा। इतना करने के बाद में आज संत अपनी कुटिया में ले गए, उसकी धर्म पत्नी के और कहते पल्ले में फल को पा दिया और संत का बेटा इसका सेवन कर लेना और कहते कि आप गर्भवती होकर के तुम्हारे एक पुत्र का जन्म होगा। इतना करने के बाद में आज लड़की ने अपने पैरों में आकर के उसे फल का सेवन किया, भगवान की कृपा हो गई, वो गर्भवती समय के मुताबिक कहते 10वें महीने में पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म होने के बाद राजा ने बड़ी खुशी मनाई, पूरे शहर में खुशी मनाई। कहते कि अनेक प्रकार से मतलब लोग बधाइयां देने लगे। आज इस मतलब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया,
उसका नाम संस्कार कर आया। आज मतलब ये ब्राह्मण से राजा पूछने लगा, महाराज कहते ब्राह्मण देवता आप उसकी कोई भविष्य के बारे में बताओ, ये कैसा बनेगा, आज कोई बच्चा कष्ट तो नहीं आएगा। इतना करने के बाद में वो ब्राह्मण अपनी ज्योतिष विद्या के द्वारा देखने लगे। उन्होंने कहा कि राजा ने बाकी आपका पुत्र होना है, और कहते कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की, पर कहते कि जब 21 साल में लगेगा, 20 साल में जब उतरेगा तो कहते कि शनि की मार की दशा है, उसमें इसको जान को खतरा है, आप कोई ना कोई अकल कर लेना। राजा ने कहा कि भाई कहते अभी तो उसने जन्म ही लिया है, जब मतलब 21 साल में पूरी होगी आपको बुला करके कोई उपाय पूछूंगा, मैं अपना कोई उपाय कर लूंगा। इतना करने के बाद में ब्राह्मण चले गए। राजा अपने मतलब बड़े प्यार से अपने परिवार में पालन पोषण करने लगा, उस पुत्र का लालन पोषण होने लगा। धीरे धीरे समय के मुताबिक आज मतलब लड़का पढ़ने लिखने लगा, अब समय के मुताबिक धीरे धीरे और अपने कर्मों को करने लगा। कहते कि इतना करने के बाद में समय निकलता गया और समय मतलब होने के बावजूद अब वो लड़का जवान अवस्था में पहुंचने लगा। अब जवान अवस्था में पहुंचने लगा, पहुंचने के बाद में आज इस राजा ने अपने मन में विचार किया वो अपने पुत्र का विवाह करेगा, उसके लिए महल चाहिए। कहते इसका महल को पहले बनाकर तैयार कर लो। आज राजा ने मतलब अपने महलों के निर्माण कराया। ऐसी जगह पर कहते कि एक मतलब राजा के पास तो कोई ब्राह्मण रहा करता था, उसने एक छोटा सा मंदिर बनवाया हुआ था। मंदिर के पास में और राजा ने महल को बनवाना शुरू कर दिया। वो ब्राह्मण जो है राजा का जब मन चलायमान हुआ करता था, राजा को अनेक प्रकार से समझाया करता था। राजा ने कहते कि मतलब आप चिंता मत करो, ना कोई साथ में कुछ लेकर के आया है और ना कोई साथ में कुछ लेकर जाएगा, खाली आता है रतन और खाली आती जाना पड़ेगा। वो अनेक प्रकार से समय को पास किया करता था। आज मतलब ये जो है महल बनकर तैयार हो गए। उधर जो है राजा भूल गया, तेरा लड़का जो है वो 20 साल का होने वाला है। अब कहते दोनों पति पत्नी आपस में बातें करने लगे, हमारा पुत्र जो जवान अवस्था में हो गया, अब इसका कोई ना कोई संबंध रहना चाहिए। इतना करने के बावजूद अब कहते कोई अच्छा संबंध आया, संबंध ले लिया। लेने के बाद में अब कहते कि विवाह की डेट पक्की करने लगे। आज विवाह की डेट उस दिन पक्की हो गई जिसको और 20 साल मतलब पूरा होना था और 21 साल लगने थे। और कहते 20 साल तक उसके घर में उस लड़की को रहना था। इतना करने के बावजूद कहते राजा भूल गया, कहते लड़का 20 साल के लिए घर में रहेगा। बड़े प्यार से अपने मंतव्य है और कहते कि ब्याह शादी की तैयारी होने लगी। अब समय निकलते निकलते धीरे धीरे समय आ गया। राजा आज अपने पुत्र का और विवाह करने के लिए और कहते कि मंदिर अपनी बारात लेकर के चल पड़ा। कहते कि माँ आज कहते जैसे भी मंदिर है वो अपने धर्म के मुताबिक कोई फेरे आदि जैसे भी कराने के बाद में शाम को घर में बारात विदा हुई और समय के शाम के समय जाकर राजा अपने और शहर में पहुंचा। राजा ने ऑर्डर दिया जिस पत्र के लिए मैंने महल बनवाया था और फिर मेरे पत्र उसमें घर प्रवेश करा दिया जाए। कहते राजा की आज्ञा के मुताबिक उसमें गृह प्रवेश करा दिया गया। शाम का वक्त हो गया। अब कहते कि राजा ने ऐसे पहरेदार लगा दिए, कहते कि कोई मक्खी और मच्छर भी उसमें कोई आकर प्रवेश नहीं कर सकता। अब कहते रात्रि का समय आ गया। अब रात्रि का समय होने के बाद में वो राजा का लड़का इतना थका हुआ था, अपने सीट पर जाकर के लेट गया और लेटने के बाद में उसको निद्रा आ गई। निद्रा आने के बाद में उसकी धर्म पत्नी जो है वो अपने मन में विचार करने लगी, तेरा पति थका हुआ है, इसको निद्रा आ रही है। अब कहते इस लड़की को नींद नहीं आती, कभी वो अंदर जाती है कभी बाहर जाती है, इस प्रकार समय पास करती है। रात के 11 बज गए। अब कहते इस लड़की को नींद नहीं आती। कहते कि रात के सही 12 बजे उसको 20 साल पूरी होनी थी। अब कहते कि 11 बजे के दरमियान लड़की आकर के अपने पति की और कहते सराहने की तरफ बैठ गई। बैठने के बाद में मन में विचार करने लगे, अब तो क्या करेगी। कहते राजा की वक्तव्य है, म्यान में बंद हुई तलवार जो है
सिर पर पड़ी हुई। आज उस लड़की ने म्यान समेत तलवार को उठा लिया। म्यान में बड़ी कढ़ाई हो रही थी। लड़की उस म्यान को देखने लगी, उस कढ़ाई को देखने लगी, मन में विचार करने लगी कि बनाने वाले ने कितनी मेहनत की है, कितनी अच्छी तरह से कढ़ाई की है। वो मन में विचार कर रही है। देखते देखते उधर सुई 12 की तरफ पहुंची। लड़की के मन में जब क्या विचार आया, उसने म्यान में से जैसे तलवार को निकाला, तलवार में से चमक निकली। कहते उसके नेत्र बंद हो गए। नेत्र बंद होने के बाद में हाथ में से तलवार छूट गई और कहते कि नीचे पति सो रहा था, उसकी गर्दन पर जाकर तलवार टिकी। कहते उसका पति का सर और धड़ अलग हो गया। होने के बाद में उसका पति संसार छोड़कर चला गया। अब लड़की ने सोचा, देखा तेरा पति तो संसार छोड़कर चला गया, अब क्या बनेगा। कहते कि लोग सवेरे देर से पूछेंगे इसकी मृत्यु कैसे हुई, मैं क्या बतलाऊंगी। कहते वो लड़की मन में विचार करने लगी, अब क्या किया जाए। अब कई बार तो लड़की मन में विचार करती है, जो सत्य सत्य घटना घटी है उस घटना को सत्य सत्य में बता दूं। और कई बार मन में विचार करती है तो क्यों चक्कर में फंसती है। कोई मतलब जीव के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। पहली रात में अगर कोई लड़की अपने पति को मार नहीं सकती। इतना करने के बावजूद सवेरे को 4 बज गए, लड़की ने कोई पक्का फैसला नहीं किया मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना। सवेरे मंदिर 4 बजे, उसके बाद में एक मंदिर में और एक ब्राह्मण जो मंदिर रहा करता अपनी सेवा पूजा ठाकुर की सेवा पूजा करने के लिए 4 बजे रोज नित्य प्रति मंदिर को खोला करता था। 4 बजे जैसे ही मंदिर खोला और जैसे उसने टल बजाया और टल की जैसे आवाज आई, लड़की ने आवाज मार दी, मेरे पति को किसी ने मार दिया। अब जैसे मतलब उस लड़की की आवाज को मतलब है वहाँ पहरेदारों ने सुना, दौड़ करके गए, कहने लगी देवी क्या हो गया। वो कहने लगा मेरे पति को किसी ने मार दिया। आज पहरेदार कहने लगे देवी आपने मारने वाले को देखा है। वो यहाँ देखा है। किधर को गया है? मंदिर की तरफ गया है। मंदिर में कौन गया था? मंदिर का पुजारी गया था। जाकर उसे मंदिर के पुजारी को पकड़ लिया गया। कहते तुमने राजा का वध किया है लड़के का। रचना करने के बाद में उस पुजारी ने बहुत मिनती की और उसको पकड़ लिया गया। राजा को सुनते कि आपका पुत्र संसार छोड़कर चला गया। राजा को तुरंत याद आ गई कि आज 20 साल है उसकी पूरी हो गई। कहते कि इतना करने के बाद में सवेरे मतलब ये होकर के पूरे शहर को पता लगा, पूरा शहर इकट्ठा हो गया। कहते राज दरबार के अंदर अब कहते कि मतलब यह है अब राजा ने मतलब अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर दिया। संस्कार करने के बाद में पूरा शहर आकर के और राज दरबार में खड़ा हो गया। कहने लगे राजा ने जिसने आपके पुत्र को मारा है उसको सजा मिलनी चाहिए। इतना करने के बाद में राजा कहने लगा भाई मैं सजा किसको दूं। वो कहने लगे जिस ब्राह्मण ने मारा ब्राह्मण को सजा दो। इतना करने के बाद में राजा कहने लगा भाई देखो ये ब्राह्मण ने कभी भी मतलब मेरा बुरा नहीं किया और नहीं मेरा कभी बुरा कर सकता है। कहते कि ये मेरे पुत्र को ये मार नहीं सकता। वो कहने लगे महाराज जब ये नहीं मार सकता तो फिर किसने मारा है। इतना करने के बावजूद है अब कहते राजा के पास में कोई जवाब नहीं था। इतना करने के बावजूद है प्रजा कहने लगी महाराज तुम जब सजा नहीं देते तो हम सजा देते हैं। अब कहते कि मतलब है राजा चुप हो गया। अब उसके पास में कोई जवाब नहीं था। सभी लोगों ने जो है विचार करके कहने लगे जैसे इस ब्राह्मण ने उसका फल किया है इसके मतलब इस हाथ को काट दिया जाए और कहते शहर से बाहर निकाल दिया जाए। कहते कि लोगों की फैसला हुआ उस ब्राह्मण का और एक सर मतलब एक हाथ उसको काट दिया गया और कहते तुम बाहर संसार से और शहर से बाहर निकल। आज वो ब्राह्मण रोता हुआ बैठता हुआ रास्ते में जा रहा, रास्ते में चलता हुआ आज ब्राह्मण ने जो है मन में विचार किया इस जीवन में तो कभी तेरे काम कर्म किया किसी का कहते कि मतलब बुरा करना तो क्या अभी तेरे कभी किसी का बुरा सोचा कर नहीं। पर कहते कि मतलब ये पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके द्वारा मेरे को इतना मतलब यह कहते मेरा अंगहीन कर दिया गया, मेरे को मतलब ये शहर से बाहर निकाल दिया गया।
कहते वो मन में विचार करता करता जा रहा है। आज उसको बात याद आई, कहते कि पास में एक शहर में एक कोई ब्राह्मण रहा करता था, वो पिछले जन्म की बातों को बतला दिया करता था। उस ब्राह्मण ने मन में विचार किया, आज मैं उस ब्राह्मण के पास जाऊंगा और जाकर के मैं पूछूंगा, इस जन्म में तो मैंने कोई कर्म किया नहीं, पर मैंने पिछले जन्म में क्या कर्म किया जिसके द्वारा मेरा कहते कि अंगहीन कर दिया और शहर से मेरे को बाहर निकाल दिया। कहते कि इतना करने के बाद में आज कहते कि जब शहर में पहुंचा, पहुंचता हुआ उस ब्राह्मण के घर पहुंचा, वह ब्राह्मण घर में था नहीं, कोई श्रीमान के वहां आया हुआ, उसकी धर्मपत्नी घर में थी। चाहकर के कहते कि ब्राह्मण देखा तो जैसे ही नाम लिया, उसकी पत्नी से बात की वो कहाँ गए, कहते कि जैसे अपने पति का नाम सुना उसने ना जाने कितनी शब्द बोलना शुरू कर दिया। श्री गृहपाल जी की हाजिरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ श्रीमती प्रेम गर्ग ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਧਿਆਸ਼ੀ, ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ गर्ग जी ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਗੁਣ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪ੍ਰੇਮ गर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਗੀ ਦੀ ਲੋਟੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਪ੍ਰੇਮ गर्ग जी ਦਾ ਜਨਮ 30 ਅਗਸਤ 1953 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਲਾਜਵੰਤੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜੂਨ 1979 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਪਾਰੀ ਲੋਟੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜੱਗੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਭਰਜਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੀਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਸੰਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਬਸਰੀਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਜਗਦੀਪ ਜੱਗੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਮੀਨੂ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਅਨੂ ਜਿੰਦਲ ਜੀ। ਮੀਨੂ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਨੂ ਜਿੰਦਲ ਰਵਿੰਦਰ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਚੰਦਰ गर्ग
जिथे परिवार के विच अपनी साडी नूंह सीमी दे नाल इत्थे जगीर दे नाल फुल हर पासों मिलवर्तन दे नाल काम चला रहा है। उत्थे अपने माता जी की सेवा दे विच जिन्नी भी संखेप बीमारी साडे प्रेम गर्ग जी के पास आई, उन्होंने माता जी की सेवा दे विच उन्होंने ना ही साडी नूंह ने ना ही साडे बेटे ने कोई कमी नहीं छड्डी, क्योंकि जदों भी जग्गी जी दे नाल गल हुंदी तां यही गल हुंदी ओ उत्थे ने, ओ इस तरह कर रहा, उत्थे गया, फलाने हॉस्पिटल च गया, अज रिपोर्ट लैके फलाने हॉस्पिटल च गया। हर आदमी कोशिशां करता है। सो कई बारी परमात्मा को कुछ होर मंजूर नहीं होता। साडे नाल भी इहो जी घटना वापरी है, मैं बहुता कुछ इस बारे में नहीं बोल सकांगा। सो जिथे साडी भरजाई धार्मिक सुभाव दी सी, उत्थे बड़े मिठ बोलड़े सी। घरेलू जिम्मेवारियां दे नाल नाल सानू हर थां ते जिथे उन्होंने सहयोग दिता, बस हुण साडे पास उन्हां दीयां यादां दिन रात साडे नाल घुमदियां रहणगीआं अते दिन रात सानू उस घर ते उस दुकान ते अगे दी लंघदे होए एक बारी जरूर याद आया करेगा कि साडी भरजाई इस सुभाव दी मालकन सी। सो समा बहुता इजाजत नहीं देता, पर फिर भी बख-बख थावां तो साडे पासों संदेश आए ने। कहते हैं किसी ने जान तो बाद ही पता लगता है कि उसकी शहर की रेपुटेशन है। सो साडे पास शोक संदेश अग्रवाल सभा लहरा गागा का शोक संदेश आया है। तहसील चंदी सिंगला वाइस प्रधान जी आई। श्री हरमंत धाम वेलफेयर सेवा सोसाइटी जाखल रोड लहरा गागा उन्होंने वालों भी शोक संदेश आया है। प्रधान जी आई। खोखर निवासी सभा लहरा गागा के वालों भी शोक संदेश आया है। गरीब परिवार फंड के वालों भी शोक संदेश आया है। डीएवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के वालों शोक संदेश। श्री जैन सवितांबर 13 पंथ सभा लहरा गागा के वालों भी शोक संदेश आया है। नेशनल पब्लिक स्कूल के वालों भी शोक संदेश आया है। एसोसिएटेड स्कूल्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पंजाब के वालों भी शोक संदेश आया है। दी आयरन सेंट्री एंड हार्डवेयर एसोसिएशन लहरा गागा के वालों सोहन लाल जी प्रधान के राही शोक संदेश आया है। श्री प्रेम सेवा समिति लहरा गागा के वालों भी शोक संदेश आया है। ते जसवंत राय जी गर्ग वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के वालों भी एक शोक संदेश सानू मिला है। इस तो इलावा जय माता नैना देवी कीर्तन मंडल लहरा गागा का शोक संदेश रमेश्वर शर्मा जी राही अरे माता नैना देवी मंदिर नाम का शोक संदेश साढ़े पास आया है। अग्रवाल बखूबे का शोक संदेश साढ़े पास आया है। ते प्राचीन शिव मंदिर लहरा गागा का शोक संदेश भी साढ़े पास आया है। सो समा होता इजाजत नहीं देता, इसलिए मैं माफी चाहूँगा। साढ़े राजेश भोला जी, साढ़े नरेंद्र गोयल जी, साढ़े नीतू शर्मा जी, रजनीश राजू जी तो मैं संजीव हनी जी, सोमनाथ जी सिंगला तो मैं माफी मंगता होया बेनती करांगा। मैं साढ़े इस परिवार के नाल जुड़े श्री गुरसंत प्रधान जी साबका चेयरमैन मार्केट कमेटी लहरा गागा कि वो 2 शब्द इस श्रद्धांजलि के तौर पर प्रेम करके जी ने अर्पित कर। गरुड़ प्राण जी की हाजिरी में बैठी समूह संघर्ष जय श्री राम जय श्री राम। गुरबाणी का प्रमाण है मरण लिखाए मंडल में आए जो उपजो सो विंस है परो आज के कहने का भाव है कि जिस भी जीव जंतु ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसने एक दिन इस संसार को छड़ के चले जाना है। पर जाना सब ने है, उम्र भोग के जावे दुख नहीं होता। जो जीव अजन चेत चले जाए तो दुख कहना सौखा है पर झगड़ा बहुत औखा है। जिस तरह लागे सोई जाने दूजा कह जाने पीड़ पड़ाई। मेरा इस परिवार नाल बहुत बुरा परिवार का रिश्ता है, क्योंकि जो मैंने पता है कि छोटे छोटे होंगे सी साढ़े बहुत ही सत्कारयोग भाई गुरलभ के पिता जी सरदार गमजोर सिंह रिटायर्ड सैकटरी मार्केट कमेटी, एक सरदार लाल सिंह स्वर्गवासी होंगे सी SHO लेह खुद तो, एक मेरे पिता जी इन्होंने जो पिंडा आना सी इन्हों का ठिकाना अभी जगती आयरन स्टोर के नाम मशहूर है। इन्हों का ठिकाना इतने होंगे सी। सो मैं 8वीं 9वीं में पढ़ता होया इस परिवार नाल विचर रहा।
ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਲੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗਰੁੜ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਥੋਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਸੰਤੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਗੋਇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਅਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡਮ ਕਾਂਤਾ ਗੋਇਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਤੇ ਉਤਸਵ ਕਮੇਟੀ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਹਣ ਸੋਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਕੋਕੂ ਜੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦੀਪਕ ਜੈਨ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਕਟੂਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਭੱਠਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਐਕਸ-ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਰਲਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿਣ। ਤਰਲਮ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਨੀਤ ਹੈ ਜੋ ਬਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਆਈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੱਗੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ 7 ਕਿ 8 ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛਾਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਟੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਆਂਟੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਜੱਗੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਸਾਥੀ
कृष्ण देव जी भी चले गए, मेरे फादर भी चले गए, जिन्होंने शाम को 2-3 घंटे बह के हासे ठाटे करने होंगे सीगे। वो हुण जिहड़ा दुख सुख है वो अपने परिवार अपनी पत्नी नाल ही हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि इस परिवार के तीनों बच्चे बड़े ही गुणकारी ने, बड़े ही आज्ञाकारी ने, हमेशा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं। पर ये नया पॉइंट लोग करते हैं, कर की सकते हैं, साड़ी वाह नहीं चलती, साड़ा बस नहीं चलता। जन्म मरण की ऐसी कड़ी है जी परमात्मा ने अपने हाथ में रखी है, ताही का साड़ा विश्वास उसके उत्ते है। कहते ने उदा भाना मनना पैदा है, जिस तन लागे वो तन जाने। असी तो आना है, दुख बनाना है, जो ज्यादा नजदीकी ने वो हो सकता है महीने बाद आ जाएंगे, 2 महीने बाद आ जाएंगे। पर परिवार इन्हें मेरिया भैन, मेरा भरा बैठा है, हम दूसरी अंकल का ख्याल रखना। हो सकता है मेरिया भैन पहला 3 महीने बाद आ गया हो, 4 महीने बाद आ गया हो। फोन भी जो कि है जो हो गए फोन भी आप हफ्ता नहीं करते, दूसरी अंकल का ख्याल रखना है। क्योंकि जरा प्यार इन्होंने दोनों के विच सीगा वो भरिया तो नहीं जा सकता, पर वही जी जगह है वो बच्चों की लेनी है। मैं परमात्मा अगे अरदास करदा कि साडे आंटी को अपने चरणों के विच निवास बख्शे अते परिवार को इस सामा बनने का बल बख्शे। इन्ना कहता हुआ खेमा का जाचक हाँ, हो सकता है कितने ना कितने एक अदा शब्द गलत बोलिया गया हो, माफी मांगना। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं माफी चाहूँगा समय की कमी के कारण श्री सतपाल जी सिंधा सीनियर अकाली आगू साढ़े अशोक गर्ग जी पत्रकार जी तो भी मैं माफी चाहूँगा। माफी चाहूँगा जीवन रपड़ जी प्रधान आरती एसोसिएशन, माफी चाहूँगा सुरेश कुमार जी साबका प्रधान पार्टी यूनियन, फिलहाल पत्रकार जी तो भी मैं माफी चाहूँगा। अंत के मैं बेनती करांगा साढ़े बच्चे विनोद सिंगला जी जो कि बीजेपी के कार्यकारिणी के मैंबर हैं कि वो परिवार के वालों सारे का धन्यवाद कर श्री विनोद सिंगला। अज साडे आंटी श्री प्रेम गर्ग जी की अंतिम अरदास के विच शामिल हुए सारे ही ਵੱਖ-ਵੱਖ राजनीतिक दल, धार्मिक संस्थावां, समाजिक संस्थावां, नेड़े दूर तो आए सारे दोस्त रिश्तेदार साहबान, मैं सबनों गर्ग परिवार वालों विशेष तौर पर श्री जगदीश राय जी जग्गी साडे अंकल जी, रमेश गर्ग जी, विनोद जी, सुरेश जी, चंद्र जी और जैन जी वालों सब का इतने पहुंचने के इस दुख की घड़ी से साडे दुख को बनाने तुसीं आए। मैं तुहाडे दा सारिआं दा परिवार वालों बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। एक होर बेनती करता हाँ कि जिन्हों का खाना रह गया कृपा करके लंगर प्रसाद समझते हुए अपना खाना जरूर लेके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के मैंबर अगे आ जान ताकि असीं आरती कर सके। सारे का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। Dokar na sabal ka
तुम करुणा की सागर तुम पावन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख कलकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरि तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति इस विध मिलम दयालो इस विध मिलम कृपालो तुम मैं कुमति ओम जय जगदीश हरि दीन बंद दुख हरता ठाकुर तुम मेरी स्वामी रक्षक तुम मेरी अपने हाथ उठाओ दया कर चरण लगाओ द्वार पर मैं तेरी ओम जय जगदीश हरि श्याम सुंदर जी की आरस जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत देवानंद स्वामी मन राखत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्यानद्रवं त्वमेव सर्वं मम जीव जीव बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बोलो शंकर भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की गौ माता की सभी संतों की सभी भक्तों की जय कराई वीर बजरंगी हर हर महादेव बोलो सच्चिया जोता वाली माता की सदा जय अपने अपने गुरु महाराज जी की ओम शांति 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 सभी से प्रार्थना है जिस मेरे बहन भाई ने भोजन लिया भोजन लें जिसने चाय नहीं पी चाय लें कहते सभी को बैठकर प्रसाद लेकर भगवान का ध्यान करके सभी को जाना है ओम शांति 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरी फरियाद तेरे दर उते होर सुनावा किनू मेरी फरियाद तेरे दर उते होर सुनावा किनू होर सुनावा किनू रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल।